हाँ तो बच्चों, आज कक्षा 11 के लिए मैं आज अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन आपको पहले पढ़ाया गया है। अर्धसूत्री विभाजन लेके प्रस्तुत हैं। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर और मुरे ने की थी। जहाँ तक अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और इनमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की आधी हो जाती है। अब अगर हम इसके स्टेज की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन अवस्था वो होती है जिसमें कोशिका का केंद्रक में जो क्रोमोसोम है वो एकदम धागे नुमा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसमें संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि विभाजन के लिए कोशिका तैयार होती है। नेक्स्ट अवस्था है जिसे हम डिप्लोटीन कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था को लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन अवस्था में ये जो सूत्रवत धागे हैं थोड़ा और मोटा होकर के जो समजात गुणसूत्र हैं वो पास आने लगते हैं। समजात गुणसूत्र पास आने लगते हैं। फिर पैकीटीन अवस्था आती है। पैकीटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो पास आकर के आपस में ये गुणसूत्र बीच से फट जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र 2 गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात स्टेज या टेट्राड अवस्था कहते हैं। और ये जो केंद्रिका है वो लगभग नष्ट हुई मानी जाती है। केंद्रिका अभी नष्ट नहीं होती है, तो ये टेट्राड अवस्था में है। पैकीटीन, उसके बाद डिप्लोटीन अवस्था में ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, किसी न किसी स्थान पर टच कर जाते हैं, जिसे हम डिप्लोटीन अवस्था कहते हैं। अब डिप्लोटीन अवस्था में डाइकाइनेसिस होता है। डाइकाइनेसिस में अब केंद्रिका नष्ट हो जाती है। डाइकाइनेसिस अवस्था में एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जहां पर जुड़े रहते हैं उस स्थान को काइजमा कहते हैं। तो जो खंड है उनका आदान प्रदान हो जाता है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। जुड़ने को हम क्रोमोसोम के सूत्रों के आपस में जुड़ने को हम लिंकेज कहते हैं और अलग होने को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद मेटाफेज अवस्था, मेटाफेज अवस्था में समस्त गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और दोनों विपरीत पोल पर स्पिंडल फाइबर से द्वारा जुड़ जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम की व्यवस्था आधी हो जाती है। तो इस आधार पर एनाफेज फर्स्ट अवस्था में, एनाफेज फर्स्ट में जो मध्य रेखा में गुणसूत्र जुड़े हुए हैं वो विपरीत पोल पर गति करने लगते हैं और टीलोफेज अवस्था में केंद्रिका बन जाती है। केंद्रक कला भी जो है
बन जाती है और गुणसूत्र अपने सामान्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था यानी टेलोफेज फर्स्ट में दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अब पुनः प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज सेकंड, ये भी प्रोफेज सेकंड में जाएगा, ये भी प्रोफेज सेकंड में जाएगा। प्रोफेज सेकंड में पुनः वही अवस्था आती है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं, केंद्रिका नष्ट हो जाती है, केंद्रक कला भी समाप्त हो जाती है। मेटाफेज सेकंड में पुनः वही अवस्था आती है, लेकिन सेकंड में मध्य अवस्था में पहुंच जाते हैं केंद्रक क्रोमोसोम, और ये एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं। इस आधार पे एनाफेज सेकंड में पुनः ये क्रोमोसोम एक दूसरे से विपरीत पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और टेलोफेज अवस्था में विपरीत पोल पर पहुंच करके क्रोमोसोम अनकॉइल्ड हो जाते हैं। इस तरह से ये जो चल रहा है, ये कोशिका यहाँ से चल रही है तो दो कोशिकाएं बनी, और इसका जो बन रहा है दो कोशिकाएं, यानी 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या मूल कोशिका की आधी होती है। अगर हम महत्व की बात करें, अंशसूत्री विभाजन का महत्व, तो ये जनन कोशिकाओं में होता है। ये इवोल्यूशन या विकास में सहायक होता है, उत्परिवर्तन की क्रिया में सहायक होता है। इसके द्वारा उत्परिवर्तन संभव है, इसके द्वारा क्रोमो की निरंतरता बनी रहती है, और पुनः ये जेनेटिक आनुवंशिक विकास के लिए भी जो है आवश्यक होता है। तो कक्षा 11 के लिए हम ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे। इतना समझ लीजिए कि इस समय जो व्यवस्था होगी वो ऑनलाइन की ही व्यवस्था होगी, ऑनलाइन से ही आपको भी पढ़ना पड़ेगा जब तक कोई सरकार का निर्देश नहीं आ जाता है। धन्यवाद।